अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शान अली और आप सब नाजरीन को शान अली टीवी में वेलकम कहता हूं। नाजरीन, डब्ल्यू डब्ल्यू एक ऐसा खेल है जिसे कई लोग असल हकीकत और कई लोग फेक समझते हैं। इंशाल्लाह जल्द मैं आपकी खिदमत में एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि डब्ल्यू डब्ल्यू फेक है या स्क्रिप्टेड। जो लोग डब्ल्यू डब्ल्यू ई को फेक समझते हैं, मैं उनको चैलेंज करता हूं डब्ल्यू डब्ल्यू ई के इन खिलाड़ियों को फेक साबित करके दिखाएं। इन खिलाड़ियों का नाम है अंडरटेकर, ब्रॉक लेसनर, रोमन रीन्स, ब्रॉन स्ट्रोमैन, शॉन माइकल्स, फिन बेलर, एजे स्टाइल्स, समोवा जोय, मिक फोली और कैन। दोस्तों, ये रेसलर्स दुनिया के बेहतरीन रेसलर्स हैं, जिनमें मैनकाइंड यानी मिक फोली ऐसे खतरनाक रेसलर थे जिनके बारे में कई लोग कहते हैं कि ये रेसलिंग मैच नहीं बल्कि असल फाइट लड़ते हैं। ये दुनिया के सबसे खूंखार रेसलर थे। इनका हर मैच सनसनीखेज होता था। दोस्तों, अगर आपने अभी तक शान अली टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी प्रेस करें। इससे हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएंगी। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। दोस्तों, जिसे आप मैनकाइंड या मिक फोली के नाम से जानते हैं, दरअसल इसका असल नाम माइकल फ्रांसिस फोली है। इसकी पैदाइश 7 जून 1965 अमेरिकी रियासत इंडियाना के शहर ब्लूमिंगटन में हुई थी और इस वक्त मिक फोली की उम्र 52 साल है। इस वक्त ये अमेरिकी रियासत न्यूयॉर्क के शहर गार्डन सिटी में रिहाइश पजीर हैं। दोस्तों, मिक फोली एक प्रोफेशनल रेसलर, राइटर, कलर कमेंटेटर और एक्टर हैं। इन्होंने 1992 में कोलेट क्रिस्टी से शादी की थी। इनके 4 बच्चे हैं। इनकी एक बेटी इस वक्त बहुत अच्छी मॉडल है जिसका नाम है नोएली फोली। दोस्तों, मिक फोली का कद 6 फुट 2 इंच है और इनका वजन 130 किलोग्राम है। दोस्तों, जब मिक फोली छोटे थे तो इनकी फैमिली ब्लूमिंगटन से ईस्ट सिचुकेट में शिफ्ट हो गई थी। इनके वालिद का नाम जैक फोली है, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर थे मेलवाइल हाई स्कूल के, और इन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई भी वार्ड मेलवाइल हाई स्कूल से ही हासिल की थी और कॉलेज की पढ़ाई स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क कोर्टलैंड से हासिल की थी। व्यूअर्स, मिक फोली का कहना है कि ये जिमी स्नूका के बहुत बड़े फैन हैं। बचपन में जिमी स्नूका के रेसलिंग मैचेस देखने जाते थे और जब स्टील केज मैच होता था तो जिमी स्नूका स्टील केज के ऊपर से जब जंप मारते थे तो ये मिक फोली को बहुत पसंद था और जिमी स्नूका के मैचेस देखने के बाद ही इनको रेसलिंग लड़ने का शौक हुआ। व्यूअर्स, साल 1983 में मिक फोली ने अपने कैरियर की शुरुआत डोमिनिक डेनिसिस रेसलिंग स्कूल से की और वहीं से रेसलिंग की ट्रेनिंग भी हासिल की। उस वक्त ये इन रिंग नेम्स के साथ रिंग में उतरे थे, जैक फोली और निक फोली। उसके बाद साल 1991 में WCW यानी वर्ल्ड चैंपियनशिप रेसलिंग में डेब्यूट किया था और 1993 तक WCW के लिए परफॉर्म किया। उसके बाद साल 1994 में NWA ईस्टर्न एक्सट्रीम चैंपियनशिप रेसलिंग में डेब्यूट किया था और साल 1996 तक वहां परफॉर्म किया था। उसके साथ साथ 1994 में स्मोकी माउंटेन रेसलिंग एंड जापान में भी डेब्यूट किया और इस रेसलिंग में भी 1996 तक परफॉर्म किया। उसके बाद साल 1996 में WWF यानी WWE में डेब्यूट किया था और यहाँ ये खुद को मेंटल इंसान के तौर पर WWF में नजर आते थे। इन्होंने अपने चेहरे और सर पर एक मास्क पहना होता था और मैनकाइंड रिंग नेम के साथ आते थे। दोस्तों, WWF में आने के बाद मैनकाइंड के नाम से बहुत मशहूर और कामयाब हो गए। इन्होंने केन समेत कई बड़े बड़े रेसलरों को हराया था। इनका मैच इतना सनसनीखेज और खूंखार होता था, ऐसा लगता था कि ये मैच नहीं जंग लड़ने आते हैं। ये अपने साथ कैक्टस जैक एक डंडा लाते थे जिसमें स्टील की तारों के साथ कीले लगे हुए थे और अपने साथ एक थैला लाते थे जिसमें छोटे कील पड़े होते थे। इसलिए बड़े बड़े खिलाड़ी इनसे डरते थे और अंडरटेकर ही WWF में इनके मुकाबले में इनके सामने हर बार आते थे और साल 2001 तक इन्होंने WWF के लिए परफॉर्म किया था। उसके बाद इन्होंने 2003 में इंडिपेंडेंट सर्किट रेसलिंग में डेब्यूट किया और 2005 तक इंडिपेंडेंट रेसलिंग के लिए परफॉर्म किया। उसके बाद ये WWE में फिर से वापस आए जब केविन नाश और ट्रिपल एच के दरमियान बैड ब्लड में मैच हुआ था, तो ये स्पेशल रेफरी बनकर आए थे और 2008 तक WWE में थे। व्यूअर्स,
उसके बाद मिक फोली 2008 में TNA यानी टोटल नॉन स्टॉप एक्शन रेसलिंग में कुछ वक्त के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और 2011 तक TNA में परफॉर्म करते रहे। उसके बाद फिर से ये WWE में रिटर्न हुए 2011 में और 2012 में WWE से रिटायरमेंट ले ली। उसके बाद 18 जून 2016 को मिक फोली को WWE रॉ का जनरल मैनेजर बना दिया गया और मार्च 2017 तक ये जनरल मैनेजर रहे। दोस्तों, मिक फोली ने अपने ज़बरदस्त रेसलिंग कैरियर में बहुत सारे टाइटल्स अपने नाम किए। अगर जायज़ा लिया जाए तो ये 4 मरतबा वर्ल्ड चैंपियन, 3 मरतबा WWE चैंपियन, 1 मरतबा TNA वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, 11 मरतबा वर्ल्ड टेक टीम चैंपियन, 8 मरतबा WWE टेक टीम चैंपियन, 1 मरतबा TNA लेजेंड चैंपियन और 1 मरतबा WWE हार्डकोर चैंपियन रह चुके हैं। और 2013 में मिक फोली को WWE हॉल ऑफ फेम का अवार्ड भी मिल चुका है। दोस्तों, ये तो हो गई रेसलिंग की बात, लेकिन देखा जाए तो ये बहुत अच्छे राइटर और एक्टर भी हैं। इन्होंने हैव अ नाइस डे समेत बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं और चोक स्लैम समेत बहुत सारी ज़बरदस्त फिल्मों में काम भी कर चुके हैं। दोस्तों, साल 1998 में हेल इन अ सेल में इनका तारीखी मैच हुआ था अंडरटेकर के साथ और इन्होंने हेल इन अ सेल में बहुत लंबी ऊंचाई से जंप मारा था, जो कि तारीखी रिकॉर्ड है क्योंकि आज तक किसी और ने 2 दफ़ा इतनी लंबी ऊंचाई से जंप नहीं मारा। इसलिए मिक फोली को दुनिया का खतरनाक रेसलर कहते हैं। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे साथ रहने के लिए शानली टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी प्रेस करें। दोस्तों, मैं शानली आपसे अलविदा कहता हूँ। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।